हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे अभी आपका टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रिजल्ट और रोस्टर अभी बाकी है। आपको बता दें कि टीआरई 3.0 यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अगर रोस्टर को लेकर के बात करें तो आज आपके जो फाइनल यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से 9वीं 10वीं का रोस्टर बीपीएससी आयोग को सौंपा, मतलब कि सौंपने की बात कही गई थी कि आज के दिन, ठीक है। बाकी अगर इसके रिजल्ट को लेकर के बात करें तो फर्स्ट वीक में जो है आपका यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट 9वीं 10वीं का वो घोषित हो जाएगा। इसके पहले एक अपडेट आपको देखने को मिली थी। देखिए, यहाँ पे एक अपडेट आपकी आई थी कि बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट है। अब तक जीडीए से आयोग को नहीं मिला है रोस्टर। देखिए, हम जो अभी आपको बताया है हमने कि 9वीं 10वीं का जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से का रोस्टर जो है बीपीएससी आयोग को सौंपने की बात आज की डेट थी, यानी कि आज ही यहाँ पे सौंपने की बात कही गई थी। फिलहाल अभी तक ये सारी प्रक्रिया हुई नहीं है, और अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है आज या कल में तो आपको जो है रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा 9वीं 10वीं का, ठीक है। देखिए, रोस्टर की जांच में अब भी जुटा जीडीए से रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह 50 से ज़्यादा विषय का होना बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया था कि आपको 25 नवंबर तक आयोग को रोस्टर मिलने की संभावना, ठीक है। और देखिए, 25 नवंबर को डेट बताई गई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है। और टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में होगा जारी। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना बताई गई थी, और वहीं दिसंबर 12 के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो रिजल्ट के तुरंत बाद सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया था। और एक अपडेट और भी आई थी आपकी कि इसी हफ्ते में जो है आपका टीआरई 3.0 की जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। फिलहाल आप इतना समझिए कि आज जो है आज या कल में अगर जीडीएस यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 9वीं 10वीं का रोस्टर बीपीएससी आयोग को सौंप दिया जाता है तो आपका फर्स्ट वीक में रिजल्ट 9वीं 10वीं का आपका दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी का, तो इसमें देखिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 11वीं 12वीं में बताया जा रहा है कि 1200 तरह के जो है, ठीक है, रोस्टर बन रहे हैं। अब ये 1200 तरह के क्या रोस्टर हैं, ये अपडेट जो है रोस्टर आने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। तो संभावना यही है कि 11-12 का जो रोस्टर में एक सप्ताह इसके बाद से लगेगा और बीपीएससी आयोग को पहुँचने में। रोस्टर आने के बाद जो 7 से 8 दिन आपको पता है कि लगभग 7 से 8 दिन या 10 दिन के आसपास आपको रिजल्ट देने में लगेगा। वही मतलब कि 10 दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पे 11वीं और 12वीं का, 10 दिसंबर हो सकता है या 15 दिसंबर तक जो है फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी रोस्टर जब तक यहाँ पे फाइनल नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 विज्ञापन को लेकर के बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन जो है वो नहीं आएगा, ऐसा जो है आपने देखा होगा। फिलहाल आपको इसके पहले एक अपडेट आई थी कि आपका 1,38,000 पे जो है वैकेंसी वो अगर ये अपडेट आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली, इसको लेकर के कि, ठीक है। और सबसे अधिक अगर पदों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 1,38,000, ये देखिए यहाँ पे 1,38,833 पद जो है यहाँ पे रिक्त हैं, और इन्हीं को जो है यहाँ पे भरने के लिए टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया आपकी कराई जाएगी, ठीक है। टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, जब तक आपका टीआरई 3.0 का अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और यहाँ पे अगर बात करें 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों का रिजल्ट आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर और यहाँ पे बात करें रिजल्ट, ये दोनों सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और जब तक यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि टीआरई 3.0 में कितनी सीटें आपकी बची हुई हैं, ठीक है। कितनी सीटें जो है यहाँ पे बची हुई हैं, ये सारी डाटा जो है नहीं मिल पाएगा। और जब तक ये डाटा मिलेगा नहीं तब तक आपका जो है टीआरई 4.0 की भर्ती जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब वहाँ पे कितनी सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि उनको उन सीटों को भी यहाँ पे टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड करना होगा, और जब तक ऐड नहीं किया जाएगा तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होगी नहीं। लगभग बताया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी तक, ठीक है, जनवरी या फरवरी तक आपका विज्ञापन जारी हो सकता है, सारी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है, इस वजह से हो सकता है कि जल्द जो है सारी चीज़ें देखने को मिल भी सकती हैं। फिलहाल आप यहाँ पे 1,38,833 जो रिक्तियाँ देख रहे हैं, इसमें आपके टीआरई 3.0 के भी पद हो सकता है कि इसके अलावा ऐड किए जा सकते हैं, अगर जो भी आपकी रिक्तियाँ बच रही हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक
चीज़ और था कि जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे आयु सीमा में छूट यानी कि 10 वर्ष के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 की भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, आयु सीमा में छूट दी गई 10 वर्ष के लिए, ठीक है, जबकि टीआरई 3.0 की भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया वो करा ली गई। उसके बाद मार्च में पेपर हुआ, पेपर भी लीक हो गया, उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि दोबारा आपका पेपर कराया गया और अभी तक जो है यहाँ पे मतलब कि नवंबर चल रहा है, तो अभी तक आपका यहाँ पे PRT 6 to 8 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट भी अभी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रोस्टर भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से फाइनल अभी नहीं हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 15 दिसंबर के आसपास सारी चीज़ें ये देखने को मिल सकती हैं, तभी जाकर के आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती और एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि आयु सीमा में छूट को लेकर के एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे देखिए शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते अभ्यर्थी हैं और यहाँ पे देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी कि संचालित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर के मंगलवार को अभ्यर्थियों ने मिलर हाई स्कूल के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य में लंबे समय के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित हुई है। बीएड हो गया आपका या टीटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, जितने भी कैंडिडेट है बीएड वाले कैंडिडेट या टीटी, एस्टेट और सीटेट आदि की योग्यता रखने वाले राज्य के करीब 70,000 से अधिक अभ्यर्थी उम्र सीमा के कारण शिक्षक बनने से वंचित रह गए। जैसे आपके यहाँ पे बताया जा रहा है, ये डाटा जो दिया जा रहा है वो टीआरई 3.0 की भर्ती का है। यहाँ पे जो डाटा आपको 70,000 दिखाई दे रहा है, ये 1 लाख से ऊपर था, ठीक है। ये 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट थे जो एज रिलैक्सेशन की वजह से जो यानी कि उम्र सीमा की वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एज जो है अधिक हो गई थी उसकी वजह से। तो उसी की मांग को लेकर के यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया वो स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पे लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। अगर टीआरई 3.0 की भर्ती में यहाँ पे मौका नहीं दिया गया तो ऐसा नहीं है कि टीआरई 4.0 की भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। उसी के लिए 70,000 से अधिक अभ्यर्थी उम्र सीमा के कारण शिक्षक बनने से वंचित रह गए थे और शिक्षा विभाग ने निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के साथ जो है सहानुभूति दिखाते हुए आगामी चरणों में अवसर प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि कम से कम 10 वर्ष का जिस प्रकार से टीआरई में यानी कि जो आपकी पिछली भर्तियां हुई हैं उसमें 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई थी और वही चीज़ यहाँ पर लागू करने की बात कही जा रही है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है टीआरई 3 में तो दिया नहीं गया, लेकिन जो भी अब इसके बाद से जो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी होगी उसमें उम्र सीमा में छूट जो है चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, जो जिससे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उम्र को लेकर के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन को लेकर के अपडेट थी, जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 4.0 आने वाली है और जो भी आपकी भर्ती होने वाली है बीपीएससी के थ्रू। तो विज्ञापन में आपका जो है यहाँ पे अभी समय लग सकता है, क्योंकि जब तक ये टीआरई 3.0 आपका पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा विज्ञापन आपका जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिक्तियाँ बचेंगी उसको भी उसमें ऐड करना है और यही चीज़ें हैं कि इसी वजह से आपके यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है टीआरई 4.0 की, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा।